नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी से सपा ने अलग होने का किया ऐलान। इतना ही नहीं, सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने कांग्रेस के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा। वहीं अब महाराष्ट्र के बाद यूपी में कांग्रेस और सपा के रिश्ते बिगड़ते आ रहे हैं नजर। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर सोमवार को 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के हुए निर्वाचित स्पीकर व चुने गए निर्विरोधी स्पीकर। उन्होंने रविवार को नामांकन पत्र किया था दाखिल। वह निर्विरोधी इसलिए हुए निर्वाचित क्योंकि विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी न उतारने का किया था फैसला। वह मुंबई की कोलाबा विधानसभा सीट से है विधायक। महाराष्ट्र के बारामती के भिगवान रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसे में 2 ट्रेनी पायलट की हुई मौत, जबकि 2 व्यक्ति हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कार चालक ने खो दिया नियंत्रण, जिसकी वजह से हुई यह घातक दुर्घटना। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल गठन में फंस गया है पेच। गृह मंत्रालय पर अड़े हैं एकनाथ शिंदे, जबकि बीजेपी ने दिए हैं उन्हें राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण जैसे विकल्प। शिंदे ने गृह मंत्रालय के बदले मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग की, जिस पर बीजेपी नहीं है सहमत। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक चलती कार में अचानक लगी भीषण आग। ये घटना भीड़ भाड़ वाली सड़क पर हुई, जिससे वहां मच गई अफरा तफरी, जिस वजह से सड़क पर लग गया जाम। हादसे में किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। नवी मुंबई में फ्रॉड का एक मामला आया सामने। 60 साल के व्यक्ति को शेयरों में निवेश का लालच देकर साइबर जालसाजों ने कथित तौर पर की 58 लाख रुपए की ठगी। मामले में साइबर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस किया दर्ज। महाराष्ट्र के नागपुर में द्वारका होटल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। मेल पर भेजी गई धमकी। जांच के लिए डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची पुलिस। सर्च ऑपरेशन के बाद होटल में नहीं मिला कोई भी संदिग्ध सामान। महाराष्ट्र में किसानों ने वक्फ बोर्ड पर उनकी जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में लगभग 300 एकड़ जमीन पर दावे का चल रहा है मामला। इस संबंध में बोर्ड ने लातूर के 103 किसानों को भेजा नोटिस। अब तक इस मामले में 2 बार हो चुकी है सुनवाई। मामले में 20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। पुणे के पिंपरी चिंचवड के चिखली इलाके में स्थित कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से उठा धुएं का गुब्बारा। आग बुझाने पहुंची दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुंबई रेलवे विकास निगम ने घाटकोपर स्टेशन के सुधार कार्यों को साल 2027 तक पूरा करने का रखा है लक्ष्य। हालांकि स्टेशन के किए जा रहे बदलाव के काम है जारी, लेकिन फेज 1 के तहत दिसंबर 2023 में शुरू हुए काम का लाभ अब यात्रियों को मिलना हो गया है शुरू। उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहली बार फ्लाइट की हुई लैंडिंग। अगले साल से यहां कमर्शियल फ्लाइट्स की उड़ानें कर दी जाएगी शुरू। जेवर एयरपोर्ट पर फ्लाइट का लैंड होना उन लोगों के लिए खुशखबरी जिन्हें जाना पड़ता था हवाई यात्रा करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट से ही लोग देश और विदेश की कर सकेंगे यात्रा। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने फिलहाल अपना दिल्ली मार्च कर दिया है स्थगित, जिसके बाद अब प्रदर्शनकारी किसान आज अपना आगे का बताएंगे प्लान। 8 दिसंबर को हुए प्रदर्शन में पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबर की बरसाई गोलियां, जिसमें 6 से 8 किसान हो गए थे घायल। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ जवानों ने एक तस्करी गैंग का किया भंडाफोड़, जहां जवानों ने एक स्कूटी सवार के पास से 12 सोने की बिस्किट और 10 सोने की बार्स की जब्त। कुल जब्त सोने की वजन है 1 किलो से अधिक और 1 करोड़ 28 लाख रुपए है अनुमानित बाजार मूल्य। मामले में आरोपी व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर दिया बयान। कहा, बांग्लादेश में जो हो रहा वो नहीं है ठीक। अल्पसंख्यकों पर हो रहा है अत्याचार, उपद्रवी कर रहे हैं दंगे। ममता ने सख्त लहजे में कहा, किसी में नहीं हिम्मत कि बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कर ले कब्जा और हम बैठकर खाए लॉलीपॉप। पंजाब के फगवाड़ा के एक गौशाला में 20 गायों की हुई मौत, जबकि 28 गाय हुई बीमार। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे और करने लगे विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने लगाया आरोप, गायों के चारों में मिलाया गया था जहर। मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने बंद का किया आह्वान। चेन्नई से कोच्चि जा रहे एक निजी विमान में आ गई तकनीकी खराबी। ये जानकर विमान में सवार सभी यात्रियों की अटक गई सांस। तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद चेन्नई में विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में 100 से अधिक यात्री और चालक दल के सदस्य थे सवार। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक दर्दनाक हादसे का वीडियो आया सामने, जहां एक कार ने घोड़ा बग्गी को मारी जोरदार टक्कर लगने के बाद हवा में कई फीट उछल दूर जा गिरा बग्गी में बंधा घोड़ा। हादसे में घोड़ा, बग्गी और कार सवार समेत करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल।
छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल अगले साल फरवरी में हो रहा है खत्म। ऐसे में राज्य के नए डीजीपी को लेकर लगाए जा रहे हैं कयास। छत्तीसगढ़ सरकार ने अरुण देव गौतम, पवन देव और हिमांशु गुप्ता का केंद्र सरकार को भेजा नाम। केंद्र सरकार इन तीन में से किसी भी अधिकारी को राज्य का नियुक्त कर सकती है अगला डीजीपी। दिल्ली से शिलांग जा रही फ्लाइट्स की पटना एयरपोर्ट पर की गई इमरजेंसी लैंडिंग। हवा में फ्लाइट से टकरा गया पक्षी। बताया जा रहा है कि स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या SG 2950 में 80 पैसेंजर्स थे मौजूद। फिलहाल सभी यात्री और क्रू मेंबर से सुरक्षित। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। समारोह में पहुंचे निवेशकों से पीएम मोदी ने किया संवाद। पीएम ने कहा, राजस्थान की विकास यात्रा में शामिल हुए देश दुनिया के निवेशक। भारत के हर क्षेत्र में तेजी से हो रहा है विकास। 10 साल में 2 गुना हुआ विदेशी निवेश। किसान आंदोलन के चलते बंद शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। याचिका में पंजाब के सभी हाईवे को खोलने की थी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले से लंबित है कि याचिका, नई याचिका पर अलग से नहीं होगी सुनवाई। दिल्ली के स्कूल को फिर मिली धमकी। तकरीबन 40 स्कूलों को मिली धमकी। इससे पहले मई में भी इसी तरह से मेल के जरिए स्कूलों को मिली थी धमकी। फिलहाल बच्चों को स्कूल से भेजा गया घर। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर रेलवे की तैयारी तेज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, कहा महाकुंभ में चलेगी 13,000 ट्रेनें। 2 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए होगी यात्रा की उचित व्यवस्था। गुजरात के जूनागढ़ में नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 2 कारों के बीच हुई जोरदार टक्कर। सड़क किनारे दोनों कारों के टक्कर के बाद फटा CNG सिलेंडर। हादसे में 5 छात्रों सहित 7 लोगों की हुई मौत। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। 1 लीटर केमिकल से बनाया जा रहा था 500 लीटर दूध। नकली दूध का आरोपी शादियों में करते थे सप्लाई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम व फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।